नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के थानों में अब दलालों की एंट्री बैन हो जाएगी। बिहार के थानों में जो इधर उधर दलाल करते हैं, आना जाना जो लगा रहता है दलालों का, वो सिलसिला अब खत्म होने वाला है, क्योंकि बिहार के डीजीपी ने नया फरमान जारी कर दिया है और बड़ा फरमान जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, थाने में जो थानेदार साहब बैठे होते हैं ना, उन थानेदार साहब को भी टास्क दिया गया है। और अब थाने में दलालों की एंट्री तो बैन हुई ही हुई है, लेकिन थाने में आने वाले हर शख्स का हिसाब किताब किया जाएगा। वो कैसे, हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ा फरमान जारी हुआ है बिहार डीजीपी की ओर से। दरअसल राज्य भर के पुलिस थानों में दलालों की आवाजाही पर रोक लगने वाली है। डीजीपी विनय कुमार ने इसे लेकर सभी थानों को आगंतुक पंजी यानी कि विजिटर रजिस्टर मेंटेन करने का आदेश दिया है। इस विजिटर रजिस्टर में थाना आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, थाने में भ्रमण करने का उद्देश्य और मोबाइल नंबर स्पष्ट और अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। थाना भ्रमण के दौरान वरीय पुलिस पदाधिकारियों को इस रजिस्टर का निरीक्षण भी करना होगा। यह भी कहा है डीजीपी ने कि किसी थाने में एक ही व्यक्ति के बार बार आने जाने की सूचना मिल रही है। इसके थाने में आने जाने का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं दिखता। ऐसे व्यक्ति कथित रूप से थाना का दलाल बताए जाते हैं और इनकी वजह से आम लोगों में पुलिस की छवि धूमिल होती है। इसे देखते हुए प्रत्येक थाने के विजिटर कक्ष में आगंतुक पंजी मेंटेन करना अनिवार्य होगा। मतलब कि जो भी आदमी आएगा उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। इसमें सभी आगंतुकों का ब्यौरा दर्ज होगा। भ्रमण के दौरान, थाने में आने के दौरान सीनियर एसपी, एसपी, एसडीपीओ, डीएसपी, सीआई आदि वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी इस विजिटर रजिस्टर का निरीक्षण करेंगे। ये टास्क भी दिया गया है। और हर थाने में एक एएसआई या फिर एसआई रैंक के पदाधिकारी को इसके लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। उन्हें जो ऊपर हमने सब कुछ बताया है, इन बिंदुओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। नोडल पदाधिकारी इस संबंध में थाना अध्यक्ष को वीकली रिपोर्ट सौंपेंगे। डीजीपी ने कहा कि रजिस्टर में बार बार एंट्री वाले व्यक्तियों के संबंध में वरीय पुलिस पदाधिकारी जो है जानकारी प्राप्त करेंगे और विस्तृत जानकारी लेकर के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित थाना अध्यक्ष के खिलाफ आवश्यक समझे जाने पर अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो समझ रहे हैं, थानेदार साहब फंसने वाले हैं। अगर गड़बड़ करते हैं तो फंस जाने वाले हैं। और बिहार के थानों में आपने देखा होगा, दो चार लोग तो टर बटर करते हुए आपको अक्सर नजर आ जाएंगे। बाहर भीतर करते अक्सर नजर आ जाएंगे। और ये वही लोग हैं जो अंदर बाहर सेटिंग का काम कराते हैं, सेटिंग का खेल खेलते रहते हैं। और ऐसे ही लोगों को दलाल कहते हैं। और ये दलाल बिहार के थानों में ज्यादा सक्रिय हैं। और इनकी सक्रियता जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। पुलिस के का जो इमेज है वो लोगों के बीच में बड़ा गंदा बनता है। जब कोई दलाल आदमी, मतलब अगर कोई थाने में बार बार आ रहा है, जा रहा है, दलाली कर रहा है, अब आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो दलाल है, दलाली का काम करता है और थाने में बार बार आ रहा है और थाने से जा रहा है, अधिकारियों से बातचीत कर रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, तो आपकी नजर में पुलिस का इमेज कैसा होगा? डीजीपी का भी यही कहना है कि पुलिस का इमेज जो है वो गंदा होता है लोगों की नजर में। ऐसे दलालों के आने जाने पर रोक लगाया जाना चाहिए। जो भी लोग आते हैं उनकी एंट्री होनी चाहिए। और यदि एंट्री गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है वहां संबंधित पदाधिकारी को। क्योंकि मान लीजिए रजिस्टर में आपने मेंटेन किया हुआ है कि फलाना आए और फलाना गए, किस उद्देश्य से आए ये भी उसमें लिखा जाना है। तो अब अगर आपसे किसी वरीय पदाधिकारी ने पूछ दिया कि ये फला व्यक्ति जो है किस लिए आए थे, क्या नाम है इनका, क्या जानकारी है इनके बारे में, तो आपको बताना पड़ेगा। और ये बताते हुए आप फंस सकते हैं। क्योंकि अगर दलालों की एंट्री होती है उसमें, या किसी भी दलाल के नाम पर कोई व्यक्ति बिना एंट्री किए हुए आ रहा है और जा रहा है, तब भी आप फंसेंगे। दोनों सूरतों में आपको फंसना है। तो डीजीपी ने फरमान तो जारी कर दिया है, लेकिन इस फरमान के बाद बिहार पुलिस महकमे में इस निर्देश पर पहल कितनी होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।